फोर्स मोटर्स की ट्रैवलर तो आपको पता होगी, या फिर आप ऑफ रोडिंग की शौकीन हो तो गुरखा को तो जानते ही होंगे, या फिर शायद आपको ये बात पता होगी कि ये कंपनी पिछले ऑलमोस्ट 21 सालों से मर्सिडीज के लिए इंजिन असेंबल करती है। सिर्फ मर्सिडीज ही नहीं बल्कि ये कंपनी BMW के भी इंजिन असेंबल करती है। और यही नहीं, ये कंपनी इंडिया में रोल्स रॉयस के भी इंजिन असेंबल करती है। लेकिन क्यों इतनी बढ़िया कंपनी की कोई भी अपनी एक प्रॉपर गाड़ी नहीं आती जो इंडिया के कार्स को कंपटीशन दे सके? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले। क्यों फोर्स कंपनी की एक भी गाड़ी बाकी की गाड़ियों को टक्कर नहीं दे सकती? ये सब जानने से पहले हमें इस कंपनी की हिस्ट्री जाननी होगी। शुरू से शुरू करेंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फोर्स कंपनी की शुरुआत जो थी वो 1945 में बचराज ट्रेडिंग कंपनी के नाम से हुई थी और ये कंपनी इंडिया में 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा असेंबल करके बेचती थी। और इस ऑटो रिक्शा की डेवलपमेंट जिस जर्मन कंपनी टेम्पो ने करी थी, उस टेम्पो कंपनी से राइट्स खरीद के ऑटो रिक्शा को इंडिया में बेचना शुरू करा। और ये 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा इस ब्रांड के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट था क्योंकि इसी प्रोडक्ट ने इस कंपनी को इंडिया में एस्टेब्लिश करा और सक्सेसफुल भी बनाया। और उसके बाद 1951 में इस ब्रांड ने टेम्पो के साथ कोलैब करके टेम्पो कंपनी के छोटे ट्रक को इंडिया में बेचना शुरू किया। और 1958 में ऑफिशियली बचराज कंपनी और टेम्पो कंपनी साथ में आई और उनकी कोलैबोरेशन में इंडिया में एक नई कंपनी बजाज टेम्पो मोटर्स की शुरुआत हुई, जिसमें 26% का शेयर टेम्पो मोटर्स का था और 74% का शेयर बजाज कंपनी का था। फिर 1958 में कोलैबोरेशन के बाद इस कंपनी ने अपनी एक सक्सेसफुल गाड़ी इंडिया में लॉन्च करी जिसका नाम हैंडसीट था, जो कि एक 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा था और ये कमर्शियल व्हीकल में काफी सक्सेसफुल भी रहा था। उसके बाद 1969 में इस कंपनी ने अपनी एक और गाड़ी इंडिया में लॉन्च करी जिसका नाम मेटाडोर था, जो एक कमर्शियल बस थी। और उस वक्त जो बाकी की कमर्शियल बसेज आती थी उससे ये गाड़ी सस्ती भी थी। इस गाड़ी का मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम था और माइलेज भी बढ़िया था बाकी की कमर्शियल बसेस से। और ये गाड़ी पहली डीजल लाइट कमर्शियल व्हीकल बनी और इस गाड़ी की सेल भी बढ़िया थी। लेकिन फिर 1971 में जर्मनी की मर्सिडीज बेंज कंपनी ने टेम्पो मोटर्स को खरीद लिया और टेम्पो कंपनी के जो भी डिजाइन थे, जो भी एसेट थे, वो मर्सिडीज के पास आ गए। और इंडिया में जो टेम्पो मोटर्स का 26% का शेयर था बजाज टेम्पो मोटर्स में, वो मर्सिडीज के पास आ गया। और ये 26% का शेयर मर्सिडीज के लिए काफी फायदेमंद भी रहा। इस ब्रांड ने फिर 1987 में मध्य प्रदेश में एक फैक्ट्री खोली जहां पर इस फैक्ट्री में टेम्पो ट्रैवलर्स की मैन्युफैक्चरिंग हुआ करती थी। और ये टेम्पो ट्रैवलर मर्सिडीज की T1 गाड़ी की एक सस्ती कॉपी थी जो जर्मनी में बिकती थी। और मर्सिडीज ने इस कंपनी को अपनी गाड़ी के पेटेंट और राइट दे दिए कि आप ही इंडिया में इस गाड़ी को असेंबल कर लो और अपने नाम से बेचो इस गाड़ी को। और इस मध्य प्रदेश वाली फैक्ट्री में ये ब्रांड मर्सिडीज की गाड़ी बना रही थी, तो इस फैक्ट्री के स्टैंडर्ड्स भी मर्सिडीज के स्टैंडर्ड के थे। और वहाँ की जो टेक्नोलॉजी थी, जो मशीन्स थी, वर्कर्स की ट्रेनिंग थी, वो सब मर्सिडीज के स्टैंडर्ड की थी। और ये टेम्पो ट्रैवलर गाड़ी काफी सक्सेसफुल भी रही थी। ठीक है, आज भी काफी सक्सेसफुल गाड़ी है। और इस गाड़ी के सक्सेसफुल होने का एक रीजन बताओ तो वो इस कंपनी की मॉड्यूलरिटी ऑफर की वजह से, क्योंकि आपको ये गाड़ी बस के हिसाब से चाहिए या फिर एक एम्बुलेंस के हिसाब से चाहिए, आपको मिल जाती थी। तो ये जो ये मॉड्यूलरिटी थी, ये इस गाड़ी के लिए बहुत काम आई, क्योंकि इस मॉड्यूलरिटी की वजह से टेम्पो ट्रैवलर सक्सेसफुल गाड़ी बन सकी। और मर्सिडीज ने देखा ये ब्रांड इंडिया में अपनी गाड़ी को अच्छा बेच रहा है और बढ़िया सेल्स अचीव कर रहा है। फिर 1997 में मर्सिडीज ने कहा कि आप हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से और हमारे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से इंडिया में आप एक फैक्ट्री डेवलप करो जिसमें मर्सिडीज की गाड़ियों के इंजन और एक्सेल्स बनेंगे। और फिर इस ब्रांड ने एक फैक्ट्री डेवलप करी मर्सिडीज के स्टैंडर्ड के हिसाब से। और उस वक्त से ये कंपनी आज तक 1,15,000 इंजन और 1,00,000 एक्सेल सप्लाई कर चुकी है मर्सिडीज की इंडिया वाली गाड़ियों को। और फिर 2001 में मर्सिडीज का जो 26% का हिस्सा था इस कंपनी में, उसे मर्सिडीज बेच देते हैं। लेकिन आज भी मर्सिडीज के जो पार्ट्स है वो आज भी ये कंपनी डेवलप करती है। और फिर 2005 में बजाज टेम्पो कंपनी को रीब्रांडिंग मिलती है और इस कंपनी का अब नाम बन जाता है फोर्स मोटर्स। और इस ब्रांड की आइडियोलॉजी पूरी चेंज हो जाती है क्योंकि अब ये ब्रांड अपनी एक प्रॉपर गाड़ी बनाना चाहती थी, टाटा और महिंद्रा की तरह। फिर 2008 में इस ब्रांड ने अपनी गुरखा एसयूवी लॉन्च कर दी जो ऑफ रोड ओरिएंटेड एसयूवी थी और उसमें वही 2.6 लीटर वाला डीजल इंजन मिलता था जो मर्सिडीज से लिया गया था। और ये गाड़ी आपको 1990s की जी वैगन जैसी सिमिलर लग रही होगी। और इस गाड़ी का काम ऑफ रोडिंग था, जो कि ये गाड़ी बड़ी ऑफ रोडिंग भी करती थी। लेकिन इस गाड़ी का प्राइस पॉइंट और टारगेट मार्केट जो थी वो काफी कम थी, इसलिए हर कोई इस गाड़ी को खरीदने वाला तो नहीं था। और ये बात फोर्स मोटर्स भी अच्छे तरीके से जानती थी, इसलिए फोर्स मोटर्स ने 2011 में एक प्रॉपर एसयूवी लॉन्च कर दी जो इंडिया की मासेस को कंपटीशन दे सके, जिसमें लग्जरी भी हो, बढ़िया साइज भी हो और बढ़िया लुक्स भी हो। और उस गाड़ी का नाम फोर्स 1 था जिसकी लेंथ 4.8 मीटर
थी और ये गाड़ी XV500 स्कॉर्पियो टाटा सफारी से राइवल करती है। और इस गाड़ी को भी फोर्स ने खुद नहीं बनाया था। एक जो चाइना की गाड़ी थी फ्लोडी एक्सप्लोरर 3, उसी गाड़ी के राइड्स खरीद के, उसी गाड़ी के पार्ट्स खरीद के इस गाड़ी को इंडिया में असेंबल किया जाता था। अगर इस गाड़ी की लुक्स देखे तो डिसेंट सी थी, लेकिन ये गाड़ी काफी ओल्ड स्कूल और आउटडेटेड थी। और उस वक्त में इसी कंपटीशन की जो कार्स थी जैसे XV500, उनमें आपको बढ़िया टेक्नोलॉजी मिलती थी। और ये गाड़ी इतनी आउटडेटेड थी कि इस गाड़ी के 15 लाख के प्राइस में आपको एक भी एयरबैग नहीं मिलता था, जबकि इसी के कॉम्पिटिटर XV500 में 6 एयरबैग मिलते थे। इसलिए ये गाड़ी काफी पीट भी गई थी, क्योंकि ये कंपनी अगले 5 सालों में इस गाड़ी की सिर्फ 3000 यूनिट बेच पाई थी और 2016 में इस गाड़ी को कम सेल्स के कारण डिसकंटिन्यू कर दिया। लेकिन 2015 में इस कंपनी को BMW की तरफ से ऑफर आता है कि BMW की इंडिया वाली गाड़ियों के इंजन फोर्स मोटर डेवलप करे। और पूरी दुनिया में ये पहले ऐसी कंपनी बन गई जहाँ पे मर्सिडीज के इंजन और BMW के भी इंजन एक ही कंपनी डेवलप करती है। और फिर 2018 में इस कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है रोल्स रॉयस की तरफ से कि जो रोल्स रॉयस के जो 10 सिलेंडर वाले और जो 12 सिलेंडर वाले इंजन है, जिसमें 550 से लेके 10,000 bhp तक की पावर होती है, वो इंजन ये कंपनी डेवलप करेगी। लेकिन अब बात ये निकल कर आती है कि ये जो इतनी बड़ी कंपनी है जो मर्सिडीज, BMW, रोल्स रॉयस की इंजन बनाती है और इतने बड़े बड़े काम करती है, लेकिन ये कंपनी खुद की अपनी एक गाड़ी क्यों नहीं बना पा रही? तो इसका सबसे पहला रीजन है R&D कॉस्ट। क्योंकि आज के समय में अगर किसी कंपनी को अपनी एक गाड़ी लॉन्च करनी है तो उसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे नहीं कि 500-600 करोड़ खर्च करके आप एक स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी डेवलप कर दें। और दूसरा रीजन ये है कि अगर आप इस कंपनी की हिस्ट्री देखें तो इस कंपनी ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस तब दिया है जब ये कंपनी दूसरों के लिए इंजन मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। अगर बात करें रोल्स रॉयस के इंजन बनाना या फिर मर्सिडीज के लिए एक्सेल्स बनाना, ये कंपनी उसी में एक्सपर्ट है और उसी में ग्रो करना चाहिए इस ब्रांड को। और तीसरा रीजन है कंपटीशन, क्योंकि इंडिया में हर कंपनी 6-6 महीने बाद अपनी ब्रांड की नई कार लॉन्च कर रही है, जिनमें पहले से बढ़िया फीचर्स है, बढ़िया लुक्स है और पहले से बढ़िया सेफ्टी भी है। तो क्यों ही अपनी एक्सपर्टीज को छोड़कर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करना, एक गाड़ी लॉन्च करना, अपने सर्विस स्टेशन को खोलना, उनमें अपनी गाड़ी को डिस्प्ले करना बहुत खर्चे वाला काम होता है। और ये ब्रांड उस चीज में एक्सपर्ट भी नहीं है, तो क्यों ही खामखा अपनी एक्सपर्टीज को छोड़ना? जिसमें आप एक्सपर्ट हो वही काम करो, इंजिन्स बनाओ, एक्सेल्स बनाओ। तो यही थी फोर्स मोटर्स की हिस्ट्री और यही कुछ रीजंस थे कि फोर्स मोटर्स अपनी एक प्रॉपर गाड़ी नहीं बनाती। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ वापिस, तब तक के लिए बाय।